हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हमारे सिंप्लीफिकेशन की 4th क्लास है और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि उनको कैसे किया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे फैक्टोरियल, ठीक है। उस फैक्टोरियल में हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। हमने सिर्फ फैक्टोरियल, जैसे कि हम 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ऐसे कर रहे थे, लेकिन क्या है, लेवल थोड़ा अप हो चुका है। तो फिर अब हम आगे के अच्छे क्वेश्चन करेंगे लेवल के, जो कि पूछे जाते हैं। वो तो एक बेसिक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, और दिया गया है 10 फैक्टोरियल की पावर 10 इंटू 100 फैक्टोरियल की पावर 10 और 1000 फैक्टोरियल की पावर 10। ठीक है, अभी हमने सिंपल किए थे, लेकिन अब क्या यहाँ पे पूछा गया है, मल्टीप्लाई किया गया है एक पूरी बड़ी वैल्यू को और उसकी भी पावर दी गई है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमें क्या है, हमें पता था, मैंने आपको बताया था 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। तो हम क्या करते थे, इनको भाग दे देते थे, इनकी जीरो फाइंड कर लेते थे। हमें फैक्टोरियल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये वैल्यू देखनी है, ये क्या दी गई है, और हमें इसकी जीरो फाइंड कर लेनी है। जीरो फाइंड करना आपको आता ही है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है 10, तो 10 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 2, और 100 में कितनी होती है 24। ये आपको अभी तक याद ही हो गया होगा कि 100 में कितनी होती है 24 और 10 में होती है 2। अब 1000 में देखेंगे कितनी होती है। जब हम इसको 1000 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ज़ीरो हो गई, 5 चौक 20, 0, 5 आठे 40, 5 एकम 5। तो जब हमने ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ के नीचे वाली वैल्यू को सबको ऐड किया तो कितना आया 249। तो हम क्या करते थे, देखिए, हम इन सबको ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ हमसे पूछा गया है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कितना आया है, हम क्या करते थे उसमें, देखिए, जैसे कि 10 है, यहाँ पे हमने क्या 10 की कितनी ज़ीरो आई हैं, 2। तो यानी कि 10 की पावर हो गई 2, और ऊपर जो पावर थी वो 10 रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे कितनी हो गई है 24, तो 10 की पावर 24 और ऊपर की पावर कितनी 10, और इनटू यहाँ पे कितनी आई है 249। तो 10 की पावर 249 और यहाँ पे 10 ऑलरेडी था वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ। जो ये थी 10 की पावर 2 कितनी हो गई, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 24 इंटू 10 240, और 249 इंटू 10 240 90। तो जब हमने इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2750। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कितनी जीरो है 2750। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे क्या है 20 फैक्टोरियल की पावर 10 और उसकी भी पावर 10। तो अब क्या करेंगे, देखें, यहाँ पे 20 है, तो 20 के हमें जीरो फाइंड करनी है। सबसे पहले कितनी ज़ीरो होती है, 1 चौक 20। तो कितनी ज़ीरो होती हैं 20 में, 4 ज़ीरो होते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले को ऐड करना है। तो अब ये आगे तो जाएगा नहीं, तो क्या 4 ज़ीरो होती हैं। तो 10 की पावर 4, और ऊपर मैंने क्या बताया था, पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक पावर थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पावर है। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 10 की पावर 4, जो कि 4 ज़ीरो है 20 के अंदर, और ये मल्टीप्लाई हो गई तो कितनी हो गई 100। अब क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 इंटू 100 तो कितना हो गया 400 ज़ीरो होती है। ठीक है, 20 फैक्टोरियल की पावर 10 और उसकी पावर भी 10, उसके अंदर कितनी ज़ीरो होंगी 400 ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या
जिसको नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा छोड़ो ये तो कौन सॉल्व करेगा, इतना टाइम टेकिंग है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये बहुत ही इजी है और ये भी बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस डालते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, लेकिन क्या हमें नहीं आता है, हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या उसको छोड़ देते हैं। हमें आता तो है वो, लेकिन हमें क्या उसका लॉन्ग मेथड पता होता है, हमें शॉर्ट नहीं पता होता। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर एक ना एक ट्रिक होती है, एक ना एक उसके अंदर सॉल्यूशन होता है, एक सीरीज़ बनी होती है। ठीक है, जो कि 2-3 सेकंड में हो जाता है, वही हमें उसके अंदर फाइंड करना होता है कि एग्ज़ामिनर सोच के क्या इसमें दिया है। क्योंकि इतना मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो अटैम्प्ट कर ही नहीं पाएगा कोई भी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरिट भी बहुत अप जाती है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है 50 फैक्टोरियल की पावर 10 और उसकी पावर भी 10 और उसकी पावर भी 10। तो मैंने आपको क्या बताया था, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। जब इसको करेंगे तो भी 1000 और इसको करेंगे तो भी 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 50 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 5 के पास 0 और 5 दूनी 10, तो 12 ज़ीरो होती है। तो 10 की पावर 12 हो गई और ऊपर ही इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1000 हो गया है। ऐसे 100 में हमें बताया कितनी होती है, 24 होती हैं। ठीक है, फिर 1501 में कितनी ज़ीरो होती है, 374। ठीक है, 374 और उसकी पावर 1000। तो हमें पता है पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो सेम है बेस। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 1200। ऐसे ही ये 2400 और ये 374000। ठीक है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पूछा गया है 20 फैक्टोरियल और उसकी जो पावर है वो भी किस में, फैक्टोरियल में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए जो फैक्टोरियल है हमें पता है, फैक्टोरियल मैंने आपको फर्स्ट इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल कैसे बनता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मीन क्या है, 1 से लेके 6 तक की वही वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी क्या पावर फैक्टोरियल में दी हो तो हम इनको निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 की पावर 720 हो जाएगा, 20 फैक्टोरियल 720। अब हमें फाइंड करना है 20 में कितनी ज़ीरो है, तो कितनी ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है। तो 10 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी निकल के आई थी, 6 फैक्टोरियल की 720। अब ये जो हमें पता है पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 720, तो कितना हो जाएगा, 2880 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 2880 ज़ीरो है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे अभी तो हमने क्या सिंपल किया, 20 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अभी क्या मल्टीप्लाई में दे दिया है और उसकी पावर भी क्या दी है, फैक्टोरियल में दी है। तो सबकी पावर यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 5 फैक्टोरियल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब क्या है, हमें 10 में पता है कितनी ज़ीरो होती है, 2 ज़ीरो होती है। या फिर हम इसको देखिए, मैंने तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ पे क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल 120, 100 फैक्टोरियल 120 और 150 120। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें पता है 10 में कितनी ज़ीरो होती है, 2 ज़ीरो होती है। तो 10 की पावर 2 और 120 जो कि 5 फैक्टोरियल आया है। ऐसे ही यहाँ पे कितने, 100 में कितनी होती है, 24 होती है और 150 में कितनी होती है, 37 होती है। ठीक है, अब पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको अभी तक याद ही हो गया होगा हमें क्या करना है। अगर जिसको नहीं भी होता है वो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने कॉपी पेन उठाइए, उसमें सॉल्व कीजिए।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 120 कितना हो गया, 240 हो गया। यहाँ पे 24 इंटू 120 28 80। अब हमें क्या, हमें पता है कि पावर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस करना है, जोड़ देना है। तो क्या, हमने इनको सबको ऐड कर दिया तो कितना आया, 75 60। ठीक है, इसके अंदर इतनी ज़ीरो है। अभी ये हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, अब क्या है, साइन चेंज करके भी तो हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है 10 फैक्टोरियल के अंदर कितनी ज़ीरो होती है, 2 ज़ीरो होती है, और 20 की कितनी होती है, 4 ज़ीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लाई में तो हम सबको ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस पूछा गया है, प्लस में क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कितनी है, 2 ज़ीरो पूछी गई, यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे 3 है और 2 ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 लिख लेता है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये आया। तो यहाँ पे पूछा गया है दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या। तो दाहिने तरफ से तो सिर्फ ये 2 बन रही है ना, लेकिन इससे पहले वाले जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या आगे वाली जो होती है कैंसिल हो जाती है। जैसे ही ये अंक आ जाएगा, आगे वाली ज़ीरो क्या कैंसिल हो जाएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें ज़ीरो कम होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंक आ गया, ठीक है, तो आगे वाली ज़ीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये है कि जो कम वाला आंसर होगा, ठीक है, जहाँ कम होगी वही आंसर होगा। लेकिन ऐसा किस में होगा, सिर्फ प्लस वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होगा कि कम वाला आंसर होगा। ठीक है, जो वैल्यू कम होगी वही हमारी आंसर होगी, उतनी ही ज़ीरो उसके अंदर होंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 10 फैक्टोरियल की पावर 10, 100 फैक्टोरियल की पावर 10। ठीक है, ऐसे ये पूरा दिया गया है, लेकिन हमें क्या पता है कि जिसकी ज़ीरो सबसे कम होगी वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है किसके अंदर सबसे कम ज़ीरो है और वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्लस वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हमें क्या सिर्फ कम वाला देखना है। तो हमें पता है कि 10 के अंदर कितनी ज़ीरो होती है, 2 होती है, और ये 100 के अंदर 24 होती है, और ये क्या आगे सीरीज़ वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तो हमें क्या कम वाला देखना है, तो हमें आगे तक इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट वैल्यू देख ली, क्या है, 10 है, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल के हमें पता है कि कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, पावर तो सबकी सेम है। ठीक है, तो क्या है, देखिए मैं बताती हूँ, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 ज़ीरो है, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और उसकी पावर दी हुई है 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 20। 2 इंटू 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो कितनी हो जाएंगी, 20 ज़ीरो हो जाएंगी इसके पूरे अंदर। ठीक है, पूरे की 20 ज़ीरो हो जाएगी। बस हमें क्या याद रखना है कि कम वाला हमारा आंसर होगा प्लस वाली कंडीशन में। देखिए, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया है पूरा, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कम वाला आंसर है। देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। सबसे कम क्या है, 100 है, 100 फैक्टोरियल की पावर 10 और उसकी पावर भी 10। तो हमें पता है 100 में कितनी ज़ीरो होती है, 24 होती है, तो 10 की पावर 24, और ये हो गई आपस में मल्टीप्लाई, 10 टू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, यानी कि 2400 ही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा। देखिए, यहाँ पूछा गया है 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, उसकी पावर भी 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही ये बढ़ता गया है। ठीक है, 100 की पावर 10 फैक्टोरियल, ये तो आपको पता ही है, ये बढ़ी गई है वैल्यू। ठीक है, ये 15 हो गया है, यहाँ पे ये भी बढ़ गया है। ठीक है, 100 हो गया, और यहाँ पे 1000 हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या है, प्लस वाली कंडीशन है, प्लस वाली कंडीशन में सबसे कम वाली वैल्यू देखने, तो सबसे कम वाली वैल्यू क्या है, ठीक है, कम वाली वैल्यू कितनी है, 10 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, और उसकी भी पावर 5 फैक्टोरियल। तो आपको पता है 5 फैक्टोरियल के अंदर कितनी होती हैं,
जब इसको करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर भी 5 फैक्टोरियल है तो 10 की पावर 120 और उसकी पावर भी 120। अब हमें पता है 10 के अंदर कितनी ज़ीरो होती हैं, 10 के अंदर होती हैं 2 ज़ीरो, ठीक है। 10 के अंदर 2 ज़ीरो होती हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 2 और ये आपस में हो गई मल्टीप्लाई 1400 400, ठीक है। और फिर जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो कितना हो गया 2800, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अभी एक न्यू टाइप है, यहाँ पूछा गया है 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30, ठीक है। और ये प्लस में पूछा गया, ठीक है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में डिफरेंस इसका ऐसा तोड़ते हैं, हमें क्या डिनोमिनेटर को तोड़ना होता है इसमें, और हम इसको ऐसा तोड़ते हैं कि जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, इसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। ऐसे हम इसे तोड़ते हैं। तो फिर छोटे फैक्टर को पहले, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ऐसे पूछा गया तो कुछ ना कुछ इसमें अप्लाई हो रहा होगा। मैंने आपको बताया कि अगर जो हम सब, ऐसा नहीं है कि किसी को इसका आंसर नहीं आता हो, सबने अब छोटे से क्लास में भी 6, 7, 8 में आपने देखा ही होगा ऐसे क्वेश्चंस आते थे। इसमें क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है और ये क्वेश्चन सबको आता है। लेकिन क्या होता है जब हम इसका एलसीएम लेते हैं बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन क्या एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक होती है तो वो हमें फाइंड करनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। और ब्रेक ऐसे करते हैं जिसका डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको तोड़ा है 2 इंटू 3 6 हो गया और उसका डिफरेंस कितना है 1। 3 इंटू 4 1, 5 इंटू 4 इंटू 5 20, ठीक है। तो हमने इन सब को क्या है ब्रेक कर लिया है और ये क्या देखिए एक सीरीज़ बन गई है। मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ ये, उसके बाद हम ट्रिक करेंगे। देखिए फिर क्या है, जब हमने इसको ब्रेक कर लिया ऐसे, उसके बाद हमें लिखना है इस वाले को, हम क्या करेंगे छोटे फैक्टर को पहले और बड़े को बाद में, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस 1/4 माइनस 1/5। हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए पहले छोटे वाला फिर बड़े वाला, फिर छोटे वाला फिर बड़े वाला, फिर छोटे वाला बड़े वाला, हमें इसको ऐसे रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने इसलिए ऐसे रखा और ये रखा है इसलिए ताकि ये कट जाए, ठीक है। देखिए अब आप सोचेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है, इसको सोल्व कैसे किया। देखिए जैसे ये वाला देखिए 1/2 माइनस 1/3 है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आया 3 और इसको इससे करेंगे तो -2, तो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। हमारी वही वाली वैल्यू बन गई जो वैल्यू हमने इसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। आप एक चीज़ और देखिए, आप कहेंगे आप दूसरी करके दिखाइए। देखिए हम एक और करके देखते हैं 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 1/12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, सब पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर वो बड़ा, ठीक है। इसलिए हमने इसको माइनस प्लस किया है। मैंने आपको इसलिए बताया कि माइनस आया कहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे ये, ठीक है।
और बचा क्या, सिर्फ 1/2 और 1/9। फर्स्ट वाली वैल्यू बची है हमारे पास और एक लास्ट वाली वैल्यू बची है और बाकी सब क्या कट गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 माइनस 1/9। और हमें पता है इसका अब क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 और 9 का एलसीएम होगा 18। और जब हम इसको 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आया, इसको इससे करेंगे तो 2 आया। तो कितना आ गया, 7/18 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कितना इजी है। अगर जो हम वो पूरी वाली वैल्यू का एलसीएम लेते तो कितना लेंथी हो जाता, लेकिन अब मैं यहाँ ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, हमें लेंथी लेवल उसका नहीं ले जाना है, हमें इसको लेंथी नहीं बनाना है, हमें इसको 1 सेकंड के अंदर वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है। तो हमें देखना है इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, वहाँ पर हमें अपने माइंड का यूज़ करना है। तो देखिए इसका कितनी जल्दी आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका ऐसे ही। देखिए यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, 1/2 प्लस 1/6 1/12। ठीक है, तो हमें क्या पता है जब ये सब आपस में प्लस माइनस में आएंगे तो सब कट जाएंगे। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले वाली वैल्यू देखनी है और सबसे लास्ट वाली वैल्यू देखनी है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे तो ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि उनका जो डिफरेंस आए वो कितने का है, 1 का है। तो 1 × 2 तो डिफरेंस हो गया 1 का। यहाँ पे 8 × 9 72 डिफरेंस 1 का। ठीक है, तो हमें पता है ये तो सब आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/1 माइनस 1/9। ठीक है, ये हमें बचेगा। ठीक, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 9 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 माइनस 8/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एक बार देखने के बाद और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।